नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं शिल्पी गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरी चौक। सरगुजा राइस मिल संघ ने 3 वर्षों से लंबित भुगतान को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मजदूरी भुगतान, डीजल की व्यवस्था, बिजली बिल भुगतान में आ रही दिक्कतों को लेकर जल्द भुगतान की मांग की है। राइस मिलरों की यह स्थिति पूरे प्रदेश में है। 3 वर्षों से लंबित भुगतान को लेकर सरगुजा राइस मिल एसोसिएशन के द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर लंबित भुगतान जल्द करने की मांग की है। वहीं भुगतान नहीं होने पर राइस मिल एसोसिएशन के द्वारा आगे काम संचालित नहीं करने की चेतावनी दी गई है। हम आपको बता दें कि यदि सूत्रों की माने तो सरकार धान से चावल निकालने की पूरी प्रक्रिया को किसी बड़ी कंपनी को सौंपने का विचार कर रही है। यही कारण है कि इसे लेकर राइस मिल एसोसिएशन के एक ग्रुप में भी सरकार को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास अभी भुगतान के लिए रुपए नहीं हैं। ऐसे में 3 सालों से अपने राशि का इंतजार कर रहे राइस मिलरों में इस बात को लेकर चिंता देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि रायपुर में विभाग के उच्च अधिकारियों से भी राइस मिल एसोसिएशन के लोग मिले थे, जहां एक टूक में कह दिया गया कि रुपए नहीं है और अभी भुगतान नहीं हो सकता। ऐसे में राइस मिलरों की चिंता इस बात को लेकर है कि सीजन में वे काम कैसे करेंगे। बता देंगे पूरा। विनोद अग्रवाल, अध्यक्ष राइस मिल एसोसिएशन सरगुजा। हम लोगों के पिछले 3 वर्षों से भुगतान लंबित है। हम लोग भुगतान के बिना राइस मिल का कार्य संचालित नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों के पास बिजली बिल का भुगतान के लिए पैसा नहीं है, लेबरों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, गाड़ी वगैरह को डीजल भरवाने के लिए। अब हम लोगों की ये स्थिति आ गई है, पिछले 3 वर्षों से जो भुगतान नहीं मिल रहा है, पेट्रोल पंप वाले डीजल उधारी देने के लिए मना करने लगे। इस स्थिति में आगे हम लोग कार्य कैसे कर पाएंगे? शासन के द्वारा किसानों का धान खरीदा जाता है और उसको हमारे सभी राइस मिलर कूट के चावल देते हैं, जिससे उस चावल को पीडीएस में बांटा जाता है। ये सब स्थिति से सारे कार्य प्रभावित होंगे। हमारे जो सभी राइस मिल, हमारे सरगुजा में 70 राइस मिलें हैं, जिसमें प्रति राइस मिल में 50 मजदूरों को हम लोग काम देते हैं। उन मजदूरों की रोजी रोटी छिन जा रही है। हमारी सब राइस मिलें अभी बंद की स्थिति में हैं। हम लोगों के द्वारा जो कार्य किया गया है पिछले वर्ष, उसमें 120 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का हम लोगों के द्वारा एग्रीमेंट कराया गया है मार्कफेड के साथ। इस साल अभी उन लोग के द्वारा सुनने में आ रहा है कि 60 रुपये हम प्रोत्साहन राशि देंगे, जबकि हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। लेबर का पेमेंट बढ़ रहा है, बिजली का बिल बढ़ रहा है, कल पुर्जों के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, और हमारा प्रोत्साहन राशि का भुगतान कम किया जाएगा तो हम उस स्थिति में काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग शासन का सहयोग करते आए हैं पिछले। किसकी लापरवाही देखते हैं आप लोग? इसमें शासन की लापरवाही है कि वो भुगतान हम लोगों को नहीं करवा पा रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर भुगतान नहीं हो पाया तो हम लोग स्वयं काम ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि शासन का हम सहयोग करें, लेकिन हम चाहकर भी सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। लगभग कितना भुगतान सभी? पूरे प्रदेश का 4,000 करोड़ रुपए का भुगतान है। अभी हमारे सरगुजा जिला का 125 करोड़ रुपए का भुगतान शेष है। नई नीति का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सुनने में आ रहा है, एक तो परिवहन जो हम लोगों को एवरेज में 40 रुपये कुंटल मिलता था, उसको 14 रुपये कुंटल देना चाहते हैं, जो कि काफ़ी अंतर है। दूसरा, जो प्रोत्साहन 120 देते थे वो 60 रुपये देना चाहते हैं। FRK वगैरह का पेमेंट नहीं मिल रहा है। हम लोगों को पेमेंट को लेकर हम लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर हम लोगों को भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। चाहकर भी हम काम नहीं कर सकते। कब तक का मतलब चाह रहे हैं सरकार से? कब तक लोगों को जल्दी से जल्दी भुगतान मिल जाए ताकि हम सुचारू रूप से कार्य चालू कर सकें। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। ऐसे में राइस मिलर अब अपने लंबित भुगतान को लेकर लामबंद हो गए हैं। लंबित भुगतान को जल्द कराने की मांग को लेकर राइस मिल एसोसिएशन के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। सरगुजा राइस मिल एसोसिएशन के द्वारा बताया गया है कि राइस मिलर का 3 वर्षों का भुगतान अब तक नहीं हो सका है।
जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब मिलरों के पास भुगतान के बिना राइस मिल संचालित करना भी दुर्भर हो गया है। बिजली बिल भुगतान के साथ ही मजदूरी भुगतान करने की राशि भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। 3 वर्षों से लंबित भुगतान की वजह से अब वाहनों में पेट्रोल देने पंप मालिक भी मना कर रहे हैं। सरकार के द्वारा किसानों का धान खरीदा जाता है, जिसे सभी राइस मिल चावल निकाल कर देते हैं, जिसे सभी पीडीएस दुकानों में बांटा जाता है। भुगतान नहीं होने से यह सारे कार्य प्रभावित हो जाएंगे, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सरगुजा जिले में 70 राइस मिल संचालित हैं, जिसमें प्रत्येक राइस मिल में 50 मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। भुगतान नहीं होने से राइस मिल बंद होने की स्थिति में आ गई है, जिससे उन मजदूरों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है। सरगुजा जिले के राइस मिलरों का 125 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है, तो वहीं पूरे प्रदेश में राइस मिलरों का 4000 करोड़ का भुगतान शेष है। इधर जिले में खाद्य अधिकारी ने इस मामले को लेकर बताया कि संगठन के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त होने के उपरांत शासन को अवगत कराया जा रहा है और आने वाले दिनों में संग्रहण केंद्र की व्यवस्था करने की बात कही गई है। सरगुजा के द्वारा क्या एसोसिएशन के माध्यम से हमको ज्ञापन तो प्राप्त हुआ है, जिसको शासन को अवगत करा रहे हैं इस संबंध में। और ऐसे फर्क तो विशेष नहीं पड़ेगा, हमारे पास तो धान ही नहीं है, फिर भी हम चाहेंगे कि जो है समय पर निराकरण भी हो धान खरीदी के साथ साथ। यदि ऐसा स्थिति आएगी तो फिर संग्रहण केंद्र की व्यवस्था की जाएगी। अब सभी जिलों में इसके लिए शासन ने अनुमति दे दी है जी।